हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। और ये जो चैप्टर है ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट न्यूमेरिकल से लेकर के थियरी तक और डायग्राम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से 10वीं बोर्ड के लिए। ना सिर्फ 10वीं के लिए, अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेकेंड यूनिट में लाइट वाले चैप्टर में शुरुआत तो यहीं से करोगे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर की जो सबसे पहली ही हेडिंग है वो क्या है? प्रकाश। क्योंकि हमारे इस पार्ट का नाम ही है, क्या नाम है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम इस प्रकाश को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे हमारा टाइम बचे और ये वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, लाइट हमारी आंखों पे कुछ कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से समस्त दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती है। आपके मन में आएगा, भैया लाइट हमारे मुंह पर ऐसा क्या करती है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? तो देखो, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जैसे ये मार्कर, इसके ऊपर लाइट आकर के पड़े, तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाश इस वस्तु के ऊपर आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब भाई साहब, ये मार्कर दिख कैसे रहा है हमें? यहाँ से लाइट आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है? तो जो लाइट सोर्स होगा, प्रकाश स्रोत जो होंगे, वहाँ से लाइट आएगी और वो लाइट आकर के इस मार्कर पे पड़ेगी। पड़ने के बाद यहाँ से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आएगी, और आंखों में आने के बाद तब जा कर के हम इस मार्कर को देख पाएंगे। सेम टू सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को कि हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, सर अच्छा, कोई एक ऐसी वस्तु हो जिस पर लाइट आकर के पड़े तो, पर पड़ने के बाद वो परावर्तित हो ही ना, पूरी की पूरी वो लाइट को पकड़ के रख ले। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये मार्कर अपने ऊपर पड़ने वाली पूरी की पूरी लाइट को ही खा जाए भैया, रिफ्लेक्ट करे ही ना, तो क्या हम इस मार्कर को देख पाएंगे क्या? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस मार्कर को नहीं देख पाएंगे, और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ काले कलर का कुछ कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे देखिए, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे ऑलरेडी आपको ब्लैक दिखाई देगा। जैसे अंधेरे के अंदर लाइट नहीं होती है ना, तो उस समय आपको कैसा इन्वायरमेंट दिखाई देता है? पूरा ब्लैक कलर का। ज़मीन के अंदर आप खड्डा खोद दीजिए, जितनी दूर पे लाइट जाती है उतनी दूर पे तो आपको ठीक ठाक दिखाई देगा, पर खड्डे के अंदर जा कर के देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। तो फिर क्या सर, ऐसी कोई वस्तु है क्या जो अपने ऊपर पड़ने वाले पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है? तो भाई साहब, इस ब्रह्मांड के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, पर एक चीज़ है, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष के अंदर एक ऐसा होल है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे के सारे प्रकाश को खा जाता है। मतलब जैसे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं, अपने से परावर्तित करता ही नहीं, इसलिए हमें वो क्या दिखाई देता है? ब्लैक कलर का, और इसलिए हम उसे नाम देते हैं ब्लैक होल। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो फिर मतलब समझ में आता है कि अब ये प्रकाश स्रोत आपने 2 बार बोला, भैया ये प्रकाश स्रोत क्या है? तो देखो, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब इमिटेड, इमिशन होता है उसका, जहाँ से निकलता है वह क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे कई सारे प्रकाश स्रोत हो सकते हैं, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, लालटेन, चंद्रमा, जुगनू आदि, जिनसे भी लाइट निकलती है वो सभी क्या है? प्रकाश स्रोत है। सिंपल। अब प्रकाश स्रोतों को भी ना हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर रखा है। पहला क्राइटेरिया है दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। अब भैया ये ल्यूमिनस यानी दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो देख भाई, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें अपने खुद का प्रकाश होता है, वो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य देख सकते हो आप, तारे हैं, विद्युत बल्ब है, और जुगनू गांव वगैरह में उड़ते रहते तो हम लोग उसको पकड़ के ऐसे रख लेते हैं, फिर देखते हैं भाई साहब इसमें अंदर लाइट कहाँ से आ रही है। तो जुगनू के अंदर भी अपना खुद का प्रकाश होता है। ऐसे ही तारे खुद के लाइट से चमकते हैं। विद्युत बल्ब, अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन निकल गया सर विद्युत बल्ब तो करंट से चमकती है, क्योंकि जब हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं
तो लाइट चमकती है, तो उसमें अपना खुद का प्रकाश कैसे हुआ? तो देख भाई, जो करंट है ना वो एक मीडियम है लाइट के जलने का, और लाइट जब जलती है ना तो वो खुद ही से चमकती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई और लाइट मारता है फिर वो लाइट चमकती है और फिर हमें दिखाई देती है। नहीं समझे? सिंपल समझिए। जैसे ये बोर्ड पूरा का पूरा हमें क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर लाइट आकर के पड़ रही है तब ये चमक रहा है। ठीक है, इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं है कि बोर्ड अपने आप से चमक जाए। अभी इसको हम करंट दें अपने आप से चमक जाए, या हम ही लोग अपने आप से चमक जाए अगर, तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग चलते समय रोड पे चमकते हुए थोड़ी चलते हैं कि पूरा ऐसे चल रहा है, पूरा फ्लैश मारते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें स्वयं से चमकती हैं वो क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जिन चीज़ों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश के ऊपर, उनको परावर्तित करके वो चमकते हैं, वे कहलाते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या आएगा? तो सारी की सारी चीज़ें लगभग लगभग अदीप्त ही होंगी। जैसे ये मार्कर खुद से थोड़ी चमक रहा है, हम लोग खुद से थोड़ी चमक रहे हैं। ये बोर्ड हो गया, ये किताबें हो गई यहाँ पड़ी हुई, और इस कमरे के अंदर की दीवार हो गई, ये सारी ही चीज़ें। और एक मज़ेदार बात क्या है पता? चंद्रमा के पास भी भैया अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। अगर सूरज ना हो तो चंद्रमा बिल्कुल लुल्ल है, वो दिखाई भी ना देगा। चंद्रमा सूर्य के लाइट को परावर्तित करता है पृथ्वी पर, तब वो हमें दिखाई देता है। और ऐसा बिल्कुल भी मत आप सोचिएगा कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं रहते, दोनों एक साथ रहते हैं। जैसा दिन में भी चंद्रमा रहता है लेकिन सूर्य की रोशनी में वो छुप जाता है, क्योंकि सूर्य की लाइट इतनी ज़्यादा होती है ना, और चंद्रमा की लाइट इतनी, सूर्य की लाइट इतनी होती है, तो वो उसको छुपा लेती है पूरा। सूर्य के आने पर चंद्रमा की कोई इज्जत ही ना रह जाती है ना। इसलिए जब रात को सूर्य चला जाता है, सूर्य चला क्या मतलब रोटेशन करके पीछे साइड जाता है, तब होता उस कंडीशन में क्या है? वो उसकी लाइट को ले करके चमकता है और अपनी चांदनी बिखेर देता है पृथ्वी पे। इसका मतलब ये कि चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूरज चचा से लेता है और फिर हमको चमक करके दिखाता है कि ले भैया हम चमक रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम चंद्रमा को भी क्या रखेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत में रखेंगे। तो ये तो रहे कुछ कुछ प्रकाश स्रोत के बारे में, और हमने लाइट के बारे में जाना। अब लाइट के कुछ क्वालिटीज़ यानी प्रॉपर्टी या गुणों के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला गुण तो यही है कि प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। कैसे सर? आप प्रूफ कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, आप भी चेक कर सकते हो। प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, आपको यहाँ पे परछाई दिख रही होगी और मेरे पीछे है लाइट। पहला तो यही प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात है। हमारी परछाई क्यों बनती है पता है? हमारी परछाई इसीलिए बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे सर? देखो, जो लाइट मेरे पीछे से आ रही है वो जितनी दूरी पर मेरे पीछे वाले हिस्से पे पड़ रही है वो मुझे पार करके बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए मेरी क्या बन पा रही है? इधर परछाई बन पा रही है। अगर ऐसा नहीं समझ पाते तो आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर पे। आप एक टॉर्च या लाइट ले लो, ठीक है, और 2-3 पर्दे लगा दो। इन पर्दों में आप 2 पर्दों में कर दो छोटा छोटा छेद कर दो, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे पे करना। अगर यहाँ से 1 मीटर पे किया तो यहाँ से भी 1 मीटर पे करना, और आप देखना यहाँ पे लाइट डाल करके आपको दिखेगा कि ये लाइट बिल्कुल यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी, बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी। तो इस बात से बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि लाइट कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अब भैया प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो बड़ा मज़ेदार है यार। लाइट खुद नहीं दिखती पर इसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती है। और भैया लाइट थोड़ी ना दिखाई देती है, आप लाइट को देखोगे तो लाइट नहीं दिखाई देगी, लेकिन लाइट की वजह से आपके आसपास की सारी चीज़ें वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। अगला जो इसका गुण या प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, एक ऐसी जगह जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु हो ही ना, जैसे अंतरिक्ष के अंदर वायु नहीं है तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? निर्वात है। तो निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। भाई साहब इतनी स्पीड 1 सेकंड में चलती है वो। कैसे? आपको लग रहा होगा इतनी स्पीड तो हम भी दौड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई आप दौड़ जाओगे, मिल्खा सिंह थोड़ी ना दौड़ पाएगा इतना तेज, आप लोग दौड़ सकते हो। देखो कैसे, इस स्पीड को जरा हम खोल के रखते हैं, देखो
10 की घात 8 का मतलब क्या होता है कि इसके आगे कितने जीरो लगा दो, 8 जीरो लगा दो, 4 लगा दिए, 4 और चिपका दो इसके आगे, ये लो लग गए। इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। तो चेक करो, अगर मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करूं तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, और 1000 से भाग लगाने का मतलब इसका 3 लड्डू को खा जाओ और ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में। चेक करो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, भाई साहब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है लाइट। यानी अपनी आंखें ऐसे बंद की और आप खोले, इतनी देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। यानी पूरी की पूरी पृथ्वी का 2 से 3 चक्कर लगा देगी, लाइट इतनी स्पीड में चलती है। मतलब हमने यूं किया, इतनी देर में वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देगी भाई साहब, है ना, 3 लाख किलोमीटर। क्योंकि हमारे संसार के अंदर भी मैक्सिमम चीज़ें चलती हैं, कितनी स्पीड में चलती है, 600, 700, 800, 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर मान लेते हैं मोटा मोटा हिसाब लगा करके। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, सेकंड में नहीं चलती वो। यहाँ तक कि जो हम बोल रहे हैं ध्वनि, साउंड, ये भी 332 मीटर प्रति सेकंड ही चल पाती है। और लाइट बहुत स्पीड से चलती है। इसकी इतनी स्पीड से चलने की वजह से ही जब अंतरिक्ष के अंदर बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ होती है ना, तो हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है, जबकि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है साउंड की अपेक्षा, वो गड़गड़ाहट की आवाज़ की अपेक्षा जो लाइट है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो सबसे पहले पृथ्वी पे आ जाती है। और साउंड की स्पीड कम होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा आपने ख़राब मौसम में देखा होगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया सर। फिर आगे ये क्या लिख रखा है आपने कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल सही बात है भैया, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? एक ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो हर एक माध्यम में चल जाए। मतलब उसे चलने के लिए न ठोस, न द्रव, न गैस, ना ही किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो। सिंपल, जैसे हम सभी को चलने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, पक्षियों को उड़ने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसकी आवश्यकता हो? लाइट मतलब बिजली, करंट की बात कर रहा मैं। उसके लिए तार की आवश्यकता होती है, एक पतला सा वायर लग रखा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक करंट जा पाता है। तो वो तार क्या है? एक माध्यम है उस करंट के चलने का, है ना। तो लगभग चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम यानी माध्यम पर डिपेंड करती हैं। पर ये जो लाइट है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये बिना किसी माध्यम के चलती है। ये निर्वात में भी चल जाएगी, जहाँ पे हवा नहीं है, हवा है वहाँ भी चल जाएगी, ठोस द्रव गैस है वहाँ भी चल जाएगी। तो इतनी बातें लगभग क्लियर हो गई हो। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग तो मैंने लिख दी है, पर कभी कभी एक स्टेप आगे भी पूछ लेता है। असल में तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, दूसरी होती है यांत्रिक तरंगे। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यांत्रिक तरंग भी है। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, या याद रखिएगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी पूछ लिया जाएगा। 10वीं क्लास में इतना खास डिटेल से नहीं पूछेगा आपसे। फिर यहाँ पे मैंने वही लिख दिया कि प्रकाश संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात, जल, हवा, कांच में आसानी से चल सकता है। लेकिन एक खास बात यहाँ याद रखिएगा, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसकी चाल जो है, इसकी स्पीड जो है, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की। फिर उससे कम होती है थोड़ी सी वायु में, उससे और कम हो जाएगी, वायु इन द सेंस गैस में बोल सकते हो या हवा में बोल सकते हो, उससे भी कम हो जाएगी द्रव में, और उससे भी कम हो जाएगी ठोस में। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिख दिया ऐसे घटते हुए क्रम में कि भैया निर्वात में सबसे ज़्यादा, वायु में उससे कम, फिर उससे कम द्रव में, और सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। तो इस बात से हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्भर करती है भिन्न भिन्न माध्यमों पर, अलग अलग माध्यम पर प्रकाश की चाल निर्भर करती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसके गुणों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अब अगला जो प्रकाश का गुण है वो क्या है?
कि जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब भैया आपके मन में क्वेश्चन निकल के आएगा, ये दृश्य प्रकाश क्या है? तो देखो, सूर्य से ना बहुत सारी किरणें आती है, यक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, बहुत सारी किरणें निकल के आती है। इनमें से जो किरण हमें, जैसे हम प्रकाश के रूप में मानते हैं, वो होती है दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो स्टार्ट होती है विबग्योर से, इसे हम बोलते हैं VIBGYOR, है ना। वायलेट से स्टार्ट होती है और रेड पे खत्म होती है, यानी बैगनी से लेकर के लाल रंग के बीच की जो परास होती है, जो क्षेत्र होता है, वो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सिंपल आप याद रख लीजिएगा इसे। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे थोड़ा 1-2 वीडियो बाद, जब हम थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेंगे तब, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम दूरी मापने की एक यूनिट होती है जो कि बहुत ही छोटी दूरी को मापती है। आप बेसिकली थोड़ा सा याद रख सकते हो अपने लिए कि जो एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। भाई साहब सोचिए, यानी 1 मीटर के इतने टुकड़े कर दो। इतने टुकड़े मतलब 1 के आगे 10 जीरो लगा लो और फिर उसे पढ़ो, तकरीबन 10 अरब 10 खरब के बराबर पहुंचेगा ये। 1 मीटर की चीज को 10 अरब बार काट दो तो जो छोटा टुकड़ा बचेगा वो हम क्या बोल देंगे? एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये अलग अलग बुक में अलग अलग होती है, कहीं पे 4000 से 8000 होता है, कहीं पे 3500 से 7800 होती है, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब प्रकाश की एक और खास बात होती है कि प्रकाश चिकनी या चमकदार सतह से परावर्तित हो जाता है। मतलब जैसे ही वो किसी चिकनी या स्मूथ सतह पर पड़ेगा, उससे तुरंत के तुरंत परावर्तित हो जाएगा। जैसे शीशा या मिरर, जो सूर्य से आने वाली लाइट होती है, और आप शीशा लेकर के जाइए, ऐसे लगा दीजिए, तो देखिए उससे आने वाली लाइट तुरंत परावर्तित हो जाती है, क्योंकि शीशा चिकना है, चमकदार है। उस पर जैसे ही पड़ा वो टकरा करके तुरंत वापस लौट जाता है। तो ये प्रकाश का गुण होता है, ठीक है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे जल, कांच, हवा, ये 3 अलग अलग माध्यम हो गए। प्रकाश जिन रास्ते से, है ना, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हवा से मान लो कांच में जा रहा है, या कांच से हवा में आ रहा है, कांच से जल में जा रहा है, या हवा से कांच में जा रहा है, तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है। और इसी भटकने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ये टकरा करके लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर क्या होता है? अपने मार्ग से भटक जाता है। यह घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्यों भटकता है, कैसे भटकता है, वो अगले कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, अब एक लास्ट गुण है इसका, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु, जल। अब पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे आप मेरे इस आर पार से उस आर पार नहीं देख सकते, लेकिन अगर यहाँ पे कांच लगा होता, जैसे ये चश्मा, अब इसके आर पार देखा जा सकता है ना। तो ये जो मीडियम है ये क्या है? पारदर्शी है, और मैं जो हूँ वो क्या है? अपारदर्शी। तो प्रकाश का सिंपल सा फंडा है, वो पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, कांच, जल, इन सभी से तो गुजर जाएगा भाई साहब। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे हम है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, इन सभी चीज़ों से क्या होगा? जैसे लकड़ी है, लोहा है, इन सभी चीज़ों से गुजर नहीं पाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब। तो ऐसे अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।